जय भीम साथियों। आज 6 दिसंबर की यह सुबह सिर्फ एक तारीख नहीं है। यह वह दिन है जब भारत ने अपना सबसे बड़ा योद्धा खोया। एक ऐसा योद्धा जिसने न तलवार उठाई न सेना बनाई, लेकिन करोड़ों टूटी हुई जिंदगियों को इंसान होने का हक दिला दिया। हमारे आज का दिन सिर्फ याद का नहीं, विचार का है। यह वह क्षण है जब हम रुककर अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम उस रास्ते पर चल पाए हैं जिसे दिखाने के लिए बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन जला दिया। आज का यह वीडियो उसी स्मृति, उसी संघर्ष और उसी संकल्प को समर्पित है। आज महापरिनिर्वाण दिवस है और हर साल यह दिन हमसे एक ही सवाल पूछता है, क्या हम उस भारत को बना पाए हैं जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था? मुंबई का शांति तुल्य निवास अपनी सामान्य खामोशी में डूबा था, लेकिन आज वह खामोशी कुछ अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवाएं भी पूछ रही हों कि क्या इंसान के जाने से विचार सच में रुक जाते हैं। कमरे में रखी एक कुर्सी, जिस पर कोई बैठा हो या ना हो, उस कुर्सी ने इस देश की नियति बदलती देखी थी। और आज वही कुर्सी किसी गहरी थकान का बोझ चुपचाप सह रही थी। कमरे के एक कोने में दवाएं रखी थीं और दूसरे कोने में कागज, और उन कागजों पर लिखी हर पंक्ति में एक ही तड़प दिखाई देती थी कि यह देश मुझे कब समझेगा। उस रात बाबा साहेब अपने कमरे में बैठे एक लंबी सांस लेते हैं। उनके चेहरे पर वही पुरानी चमक थी, वही शांत आग, वही दृढ़ता, लेकिन शरीर साथ छोड़ चुका था। थकान उनकी आंखों के कोरों में रेंग रही थी, पर मन तो अभी भी लड़ रहा था। डॉक्टर साविता आंबेडकर कमरे में आती हैं और धीरे से कहती हैं कि अब आपको आराम करना चाहिए। बाबा साहेब उन्हें देखते हैं और मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहते हैं, मेरा शरीर थक चुका है, आज मुझे थोड़ा आराम करने दो। पर यह शब्द साधारण नहीं थे। यह शब्द एक ऐसे योद्धा के थे जिसने जीवन भर दर्द सहा, लेकिन दुनिया को हक दिलाता रहा। आप सोचिए, वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन में अपमान को रोटी की तरह खाया हो, जिसने कुएं के पास खड़ा होने पर मार झेली हो, जिसने पढ़ने की इच्छा पर नीचा दिखाए जाने की जंजीरें काटी हों, वह व्यक्ति अपने अंतिम दिनों में भी किताब लिख रहा था। वह सोच रहा था कि यह देश किस दिशा में जा रहा है। क्या कभी वह दिन आएगा जब कोई बच्चा अपनी जाति छिपाकर स्कूल न जाए? क्या कभी वह दिन आएगा जब किसी बहुजन परिवार को इंसान समझा जाए, दया का पात्र नहीं? उनके सामने कागज बिखरे पड़े थे। बुद्ध और उनका धम्म अपनी पूरी रफ्तार के साथ लिखा जा रहा था। हर शब्द में एक आग थी, हर पंक्ति में एक पुकार। और मजे की बात यह है कि दुनिया उन्हें डॉक्टर कहकर सम्मान देती थी, लेकिन डॉक्टर आंबेडकर अपने दिल में एक ही जुर्म का बोझ ढोते थे कि वह इस समाज की वह पीड़ा महसूस कर सकते थे जिसे समाज खुद स्वीकार करने से डरता था। 5 दिसंबर की रात गुजरती है। बाहर सड़कें शांत हैं, लेकिन अंदर तूफान जाग रहा है। कमरे की खिड़की से आती हवा उनके चेहरे को छूती है और जैसे कहती है कि आप सो जाइए, आपकी लड़ाई हम अब आगे बढ़ाएंगे। पर क्या सच में हमने लड़ाई आगे बढ़ाई, या हमने बस उनकी तस्वीरों को दीवारों पर टांग कर अपनी जिम्मेदारी खत्म मान ली? सविता आंबेडकर उन्हें सुलाने के लिए कहती हैं, पर बाबा साहेब की आंखों में कहीं गहरी बेचैनी तैर रही होती है। शायद मन में यादें उमड़ती हों। वह रेलगाड़ी का डिब्बा जहां उन्हें पानी भी नसीब नहीं हुआ था, वह स्कूल जहां बच्चे उनके पास बैठने से डरते थे, वह न्यायालय जहां एक दलित वकील को देखकर लोग कुर्सियां पीछे खिसका लेते थे, और फिर वही व्यक्ति एक दिन भारत का संविधान लिखता है। क्या विडंबना है ना? जिन लोगों ने उन्हें कभी अपने आसपास नहीं आने दिया, आज वही लोग उनके दिए संविधान की कसम खाते हैं। सुबह धीरे धीरे कमरे में उतरती है। खिड़की से आती रोशनी बाबा साहेब के चेहरे पर पड्डीडेर ढहती है। यह रोशनी किसी विजय की तरह नहीं, बल्कि किसी विदाई की तरह महसूस होती है। वे अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, वही कुर्सी जिस पर उन्होंने देश का भविष्य लिखा था। उनकी सांसें धीमी होती जाती हैं और अचानक सब शांत। एक पल में जैसे दुनिया रुक जाती है। डॉक्टर आंबेडकर अब शांत थे। आंसू नहीं गिरते, आंसू टूटकर गिरते हैं। आवाजें नहीं निकलती, आवाजें फटकर बाहर आती हैं। भारत ने अपना सबसे बड़ा प्रहरी खो दिया था, वह प्रहरी जिसने संविधान को ढाल बनाकर बहुजन समाज की रक्षा की थी। खबर फैलते ही मुंबई की सड़कें करुणा से भर जाती हैं। लाखों लोग अपने घरों से निकल पड़ते हैं। कोई कहता है पिता चला गया, कोई कहता है मसीहा चला गया, कोई कहता है कि आज भारत अनाथ हो गया, और सच भी यही था। लेकिन इस भीड़ में एक सवाल हवा में तैर रहा था, क्या बाबा साहेब सच में चले गए, या उनका जाना भी हमें कुछ सिखाने आया था?
बौद्ध दर्शन कहता है कि मृत्यु अंत नहीं है। परिनिर्वाण वह अवस्था है जहां मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। पर बाबा साहेब का जाना परिनिर्वाण नहीं था, वह महापरिनिर्वाण था। यह शब्द समझने में आसान है, लेकिन महसूस करने में सदियों लग सकती है। यह वह अवस्था है जिसमें आत्मा उन बंधनों से भी मुक्त हो जाती है जिनमें समाज ने उसे बांध रखा था। यह वह मुक्ति है जो सिर्फ महान आत्माओं को मिलती है। और आज 6 दिसंबर की सुबह वही मुक्ति भारत के सामने खड़ी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत उस मुक्ति को समझ पाया? क्योंकि अगर समझ पाता तो क्या आज भी दलितों पर अत्याचार होते? क्या आज भी आरक्षण पर गलत बातें फैलाई जाती? क्या आज भी जातिवाद को लोग मजाक की तरह इस्तेमाल करते? बाबा साहेब ने कहा था कि जब तक जाति है तब तक भारत राष्ट्र नहीं बन सकता। और आज हम बेझिझक कहते हैं कि भारत महान है। पर क्या महानता जाति व्यवस्था के साथ संभव है? अगर आज बाबा साहेब हमारे सामने खड़े होते तो वह शायद गुस्से में चिल्लाते नहीं, वह दुख में मुस्कुराते और कहते कि मेरे बच्चों, तुमने मेरी किताबें पढ़ ली पर मेरा दर्द नहीं पढ़ा। तुमने मेरी मूर्तियां बना ली पर मेरे संदेश नहीं अपनाए। अपने अंतिम भाषणों में उन्होंने 3 चेतावनियां दी थीं। पहली यह कि राजनीतिक समानता तब तक टिक नहीं सकती जब तक सामाजिक समानता न हो। दूसरा यह कि नेता की पूजा मत करो, विचार की करो। और आज क्या हम यही कर रहे हैं? क्या हम विचारों को पढ़ते हैं या सिर्फ नेताओं की जयकार करते हैं? तीसरी चेतावनी यह है कि संविधान तभी सुरक्षित है जब जनता जागी रहे। लेकिन आज जनता क्या कर रही है? चुनाव आते हैं तो जाग जाती है और चुनाव खत्म होते ही सो जाती है। आज की युवा पीढ़ी मोबाइल पर स्क्रॉल करती है, बहस करती है, मजाक करती है, पर संविधान के मूल्यों पर खड़ी नहीं होती। समाज बदलने के लिए आवाज उठानी पड़ती है और यह आवाज फुसफुसाहट नहीं हो सकती। इसे गर्जना होगा, इसे दीवारों को हिलाना होगा। और यह सब तब होगा जब हम बाबा साहेब के विचारों को समझेंगे, न कि बस पोस्टर पर चिपकाएंगे। महापरिनिर्वाण दिवस केवल फूल चढ़ाने का दिन नहीं है। यह दिन हमारी जिम्मेदारी याद दिलाता है। यह दिन कहता है कि अगर बाबा साहेब लाखों दुख झेल कर उठ सकते थे तो हम क्यों नहीं? अगर उन्होंने पूरे समाज को बदलने की हिम्मत की तो हम अपने घरों, अपनी गलियों, अपने शहरों को क्यों नहीं बदल सकते? हम क्या कर सकते हैं? हम शिक्षा को हथियार बना सकते हैं, हम संविधान का सम्मान कर सकते हैं, हम जातिवाद को रोजमर्रा की जिंदगी से मिटा सकते हैं, हम बहुजन बच्चों को सपने देखने की हिम्मत दे सकते हैं, हम न्याय के लिए खड़े हो सकते हैं, चाहे वह लड़ाई छोटी हो या बड़ी। और अब इस वीडियो के अंत में एक कमेंट आता है। कमेंट यह है कि बाबा साहेब कहीं नहीं गए, वह आज भी हमारे साथ हैं, हमारे संघर्षों में, हमारी आवाज में, हमारी उम्मीदों में। वह हर बार जाग जाते हैं जब कोई बच्चा कास्ट पूछे जाने पर रो देता है। वह हर बार जाग जाते हैं जब कोई बहुजन लड़की अन्याय सहती है। वह हर बार जाग जाते हैं जब कोई युवा डरते हुए बोलता है कि मैं दलित हूं। महापरिनिर्वाण उनके जाने का नहीं, उनके भीतर जागने का दिन है। और अब दोस्तों, वीडियो खत्म नहीं होती, असल लड़ाई अब शुरू होती है और इस लड़ाई में आपकी आवाज बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप बाबा साहेब के विचारों को झंझन तक पहुंचाने में हमारा साथ देना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं और चैनल आज का अंबेडकरवादी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर शब्द, हर क्लिक, हर सांस इस आंदोलन को मजबूत बनाती है। जय भीम, नमो बुद्धाय।